गाड़ी को देखकर लूका बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस समुद्र में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का स्कूटी लेकर आता है। लूका उससे पूछता है, तुम्हें स्कूटी कहाँ से मिली? तब वो लड़का बताता है कि हमारे शहर में हर साल एक रेस होता है और जीतने वाले को स्कूटी मिलता है। जिसके बाद वह लूका को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जूलिया नाम की एक लड़की आ जाती है और लूका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों को परेशान करता था। लूका और एल्बेटो जूलिया से पूछते हैं कि रेस जीतने के बाद क्या हमें स्कूटी मिल जाएगी? तब जूलिया उन्हें बताते हैं, ये कोई मामूली रेस नहीं है, इसमें जीतने के लिए हमें तीन चीजें करनी पड़ती है, जैसे स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल रेस करना। तब लूका और एल्बेटो कहते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम बना ले। तब जूलिया उन्हें कहती है, मैं तुम्हें अपने टीम में ले तो लूंगी, लेकिन उसके लिए बताना होगा कि तुम लोगों को क्या क्या आता है। तब लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। फिर जूलिया उसे बताती है, सर ऊपर करके सामने की ओर देखो। तब लूका साइकिल को चला लेता है। उसके बाद जूलिया उसे एक लकड़ी के पटरी पर साइकिल को चलाने को कहती है। लूका बचते हुए साइकिल को चलाता है, लेकिन गिर जाता है। जूलिया कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम पास्ता खाने की तैयारी करो, मैं पानी में तैरने की और एल्बेटो को साइकिल चलाने की। अब यह तीनों मिलकर जूलिया के घर जाते हैं, जहां उसके पिता मच्छी काट रहे होते हैं और जूलिया से समुद्री राक्षस देखे जाने के बारे में बताते हैं। यह सुनकर लूका एल्बेटो के ऊपर कुल्ली कर देता है, जिससे एल्बेटो का रूप बदल जाता है। यह दोनों जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाते हैं, मगर जूलिया की बिल्ली यह सब देख लेती है। लूका जल्दी से उसका चेहरा साफ कर देता है। उसके बाद जूलिया इन्हें खाने के लिए नूडल्स लाती है। यह मिलकर नूडल्स खाते हैं। इधर लूका की माँ और उसके पिता लूका को ढूंढते हुए समुद्र से बाहर आते हैं। बाहर आते ही इनका रूप बदल जाता है। ये उन्हें इंसानों से सावधान रहने को कहती है। ये दोनों एक समुद्री राक्षस है और ये इंसानी दुनिया में काम करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये खुद को जूलिया के पिता मासिमो मुच्छड़ के सामने साबित कर सके। तो पहले दिन मासिमो इसको शहर में मछली देने भेजता है, लेकिन यह इसमें भी कबाड़ा कर देता है और सभी लोग शिकायत लेकर मासिमो के पास पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन एल्बेटो मासिमो को कहता है, आज मैं खाना पकाऊंगा, लेकिन ये यहाँ भी धमाका कर देता है। फिर अगले दिन ये बाजार में मछली बेचने के लिए डब्बे नाव में भरते हैं, तो मुच्छड़ एल्बेटो से कहता है, बेटा तेरे से नहीं होगा, पर ये कहाँ मानने वाला था, और डब्बे को रखने की कोशिश करता है तो डब्बे के साथ मासिमो को भी पानी में गिरा देता है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि गई भैंस पानी में। एल्बेटो सबसे परेशान हो जाता है और रात को नाव में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है उसका कबाड़ा हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर इसकी लापरवाही से उस नाव में भी आग लग जाती है और ये बड़ी मुश्किल से खुद को और इस बिलोटे को बचाकर लाता है। नाव में आग लगने के कारण एल्बेटो और भी निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद अब मासिमो मेरा भी गेम बजा देगा और अपना सामान बांधकर जाने ही वाला होता है। तो मासिमो कहता है, हठभूतनी के दिल छोटा मत कर, बचपन में मैं भी तेरे जैसा ही था। तो एल्बेटो खुशी के मारे मासिमो के गले से लिपट जाता है और फिर ये दोनों मिलकर नाव को ठीक करने लगते हैं। लूका की माँ और उसके पिता लूका को ढूंढते हुए समुद्र से बाहर आते हैं। बाहर आते ही इनका रूप बदल जाता है। ये उन्हें इंसानों से सावधान रहने को कहती है और जैसे ही पीछे देखती है तो अपने पति को ही इंसान समझकर उन्हें पीटने लगती है। तब ये बताते हैं, मैं कोई इंसान नहीं, तुम्हारा पति हूँ। यहाँ अगले दिन चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। खेल का पहला पड़ाव पानी में तैरना है। लूका एक लोहे का सूट पहनकर आता है, जिससे उसके शरीर पर पानी ना पड़े। एल्बेटो लूका को ये सब करने से मना करता है, क्योंकि वहाँ समुद्री राक्षस को पकड़ने वाले लोग होते हैं, पर लूका उसकी बात नहीं मानता।